आज से लागू हो गया यूसीसी। क्यों भड़के दुनिया भर के मुसलमान और 56 मुस्लिम देश। शादी और संतान से लेकर संपत्ति तक यूसीसी लागू होने के बाद बदल जाएंगे इनसे जुड़े ये 8 नियम। न योगी न हेमंता, मोदी के हनुमान ने यूसीसी लागू करके कर दिया ऐसा काम जो आज तक नहीं कर पाया देश का कोई और मुख्यमंत्री। देश का पहला राज्य बन गया उत्तराखंड, यूसीसी लागू करके रच दिया बहुत बड़ा इतिहास। जी, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी आज से लागू हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑफिशियल पोर्टल लॉन्च करते हुए इसका ऐलान कर दिया है। यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है। 27 जनवरी को यूसीसी लागू किए जाने की तारीख पहले से ही तय की गई थी। पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी का पोर्टल लॉन्च करते हुए कहा, आज का दिन उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक है। ड्राफ्ट बनाने में टीम ने कड़ी मेहनत की है। हमने जनता से किया वादा पूरा कर दिया है। यूसीसी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि इससे अब राज्य में सभी धर्मों की महिलाओं को एक समान अधिकार मिलेगा। यूसीसी से महिलाएं सशक्त होंगी। हलाला प्रथा, बहुविवाह, बाल विवाह पर रोक लगेगी। सीएम धामी ने यूसीसी लागू करते हुए कहा कि इस कानून से समाज में एक रूपता आएगी और सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और दायित्व तय होंगे। समान नागरिक संहिता के अंतर्गत जाति, धर्म, लिंग इनके आधार पर भेद करने वाले व्यक्तिगत नागरिक मामलों से संबंधित सभी कानूनों में एकरूपता लाने की कोशिश की जाएगी। भाजपा ने 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करने का प्रमुख वादा किया था। सीएम की कुर्सी पर दोबारा बैठते ही पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में कैबिनेट की पहली ही बैठक में यूसीसी प्रस्ताव को मंजूर देते हुए उसका मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ कमेटी के गठन पर मुहर लगा दी गई थी। उत्तराखंड यूसीसी विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप और इनसे संबंधित अन्य विषयों को रेगुलेट करेगा। यूसीसी में सभी धर्मों में पुरुषों और महिलाओं के लिए समान शादी की उम्र, तलाक के आधार और प्रतिक्रियाएं तय की गई हैं, जबकि बहुविवाह और हलाला पर बैन लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 27 मई 2022 को विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी, जिसने लगभग 1.5 सालों में कई वर्गों से बातचीत के आधार पर 4 भागों में अपनी तैयार रिपोर्ट 2 फरवरी 2024 को राज्य सरकार को सौंपी थी। रिपोर्ट के आधार पर 7 फरवरी 2024 को विधानसभा के विशेष सत्र में यूसीसी विधेयक पास हुआ और उसके 1 महीने बाद 12 मार्च 2024 को राष्ट्रपति ने उसे मंजूरी भी दे दी, जिसके बाद अब उत्तराखंड ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। ऐसे में आप बताइए, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या देश में और भी राज्यों पर या सभी राज्यों में यूसीसी लागू होना चाहिए और क्या इससे देश का भला हो पाएगा? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताएं। सभी धर्मों में एक चीज ये जरूर की गई है कि सभी धर्मों में विवाह की जो न्यूनतम आयु है, लड़कों के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष अनिवार्य कर दी गई है। मतलब 18 वर्ष से पहले नहीं कर सकते। पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरे विवाह को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। भाइयों बहनों, समान नागरिक संहिता में संपत्ति के बंटवारे और बाल अधिकारों के विषय में भी स्पष्ट कानून बनाए गए हैं। इन कानूनों के अंतर्गत सभी धर्म और समुदाय में बेटी को भी संपत्ति में समान अधिकार प्रदान कर दिए गए हैं। इसके साथ ही संपत्ति के अधिकार में बच्चों में भी किसी प्रकार का भेद नहीं किया गया है। अर्थात प्राकृतिक संबंधों के आधार पर जन्मे, सहायक विधियों द्वारा जन्मे या लिव इन रिलेशनशिप आदि संबंधों द्वारा जन्मे बच्चों को भी संपत्ति में बराबर अधिकार माना जाएगा। वहीं दूसरी ओर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने के पश्चात उसकी संपत्ति को लेकर परिवार के सदस्यों के बीच किसी प्रकार के मतभेद की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए मृतक की संपत्ति पर उसकी पत्नी, बच्चों एवं माता पिता को भी समान अधिकार प्रदान किया गया है।